और सम्राट चौधरी जी को बता देना चाहते हैं सम्राट चौधरी का बीजेपी में क्या हस्ती है, क्या औकात है। और माननीय सम्राट चौधरी का जो बयान आया है वह मानवता विहीन बयान है, वह नारी को अपमानित करने का बयान है, वह बाप और बेटी को रिश्ता को कलंकित करने वाला बयान है। सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहते हैं कि अगर उनके पिताजी बीमार हो जाएंगे तो वह क्या करेंगे, फेंक देंगे या उसका इलाज करवाएंगे। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर और उनके पुत्री रोहिणी आचार्य पर गर्व कर रहा है कि भगवान हर घर में ऐसा बेटी पैदा होना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री का यही काम है कि जो मन है वो बोलिए। कभी शिक्षा के प्रति कुछ बोला है, कभी स्वास्थ्य के प्रति कुछ बोला है। हमारे भगवान है आज एक मुसहर का बेटा लालू यादव का देने विधायक बन के आपके चैनल के माध्यम से बड़ा बड़ा नेता को जवाब देने का काम करते हैं। बिहार में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में सम्राट चौधरी लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों सम्राट चौधरी का एक बयान देखने को मिला, जहां पर सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि अपने फायदे के लिए लालू प्रसाद यादव कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। उनका यह साफ कहना था कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव किडनी के बदले अपनी बेटी को टिकट दे रहे हैं, इसके बाद अभी तक कहीं ना कहीं बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक रामवृक्ष सदा है जुड़ेंगे। बात करें रामवृक्ष जी, कैसे देख रहे हैं सम्राट चौधरी लगातार इस तरीके का बयान जिस तरीके से दे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय सम्राट चौधरी का जो बयान आया है वह मानवता विहीन बयान है, वह नारी को अपमानित करने का बयान है, वह बाप और बेटी को रिश्ता को कलंकित करने वाला बयान है। और पूरे नारी जगत को, इस विश्व में पूरे नारी जगत को इन्होंने अपमान करने का काम किया है सम्राट चौधरी। हम सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहते हैं कि अगर उनके पिताजी बीमार हो जाएंगे तो वह क्या करेंगे, फेंक देंगे या उसका इलाज करवाएंगे। तो सम्राट चौधरी जी बड़बले नेता हो गए हैं और जो बात यह बोलते हैं आज पूरा विश्व, पूरा देश हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर और उनके पुत्री रोहिणी आचार्य पर गर्व कर रहा है कि भगवान हर घर में ऐसा बेटी पैदा होना चाहिए जिन्होंने अपने बाप को जिंदगी बचाने का काम किया। और आपको पता होना चाहिए बिहार ही नहीं बल्कि देश में जब भी लोग बीमार पड़ता है, जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उनके परिवार के ही लोग करते हैं। सम्राट चौधरी का ज्ञान का अभाव है, जानकारी का अभाव है और नथिंग पॉलिटिकल, कोई भी राजनीतिक मुद्दा पर वह बहस नहीं करता है। वह सिर्फ जो है ऐसा ऐसा बात बोलता है जिससे समाज में द्वेष पैदा हो, जिससे लोगों की मानसिकता गिरे, जिससे नारी जगत, नारी का सम्मान का अपमान हो। ऐसे ऐसे बात करते हैं। तो ये लोग बिहार के कहते हैं, आप बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री का यही काम है कि जो मन है वो बोलिए। कभी शिक्षा के प्रति कुछ बोला है, कभी स्वास्थ्य के प्रति कुछ बोला है, कभी छात्र नौजवान के रोजगार के प्रति कुछ बोला है, कभी बिहार के विकास के प्रति कुछ बोला है, कभी बिहार कैसे आगे जाएगा इसके प्रति कुछ बोला है। तो ये सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखौटा बना के वहां सिर्फ खड़ा कर दिया है। और बिहार के लोग जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है इसके लिए पूरा बिहार इस बार तैयार है। और इस बार सम्राट चौधरी का करारा तमाचा है। लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़का नेता बनता है सम्राट चौधरी। हमारे साहब के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के बारे में। उन्हीं स्कूल का चटिया है सम्राट चौधरी जी। और सम्राट चौधरी जी को बता देना चाहते हैं सम्राट चौधरी का बीजेपी में क्या हस्ती है, क्या औकात है। सिर्फ सम्राट चौधरी को बीजेपी मुरट्ठा इसलिए बांध दिया कि मुरट्ठा बांधले सम्राट चौधरी का नस दब गया है, अब उसका माथा और नहीं काम कर रहा है। सम्राट चौधरी से हम पूछना चाहते हैं, आप बहुत बड़का नेता हैं तो क्या गो कुशवाहा के लोकसभा से बीजेपी का टिकट दिला दिए, बड़का ठेकेदार बनते हैं कुशवाहा के, दीजिएगा आप। आपको कुशवाहा समाज में जवाब देना पड़ेगा। है आप में हिम्मत?
आप में हिम्मत नहीं है। आप निकलिए कुशवाहा समाज में। कुशवाहा समाज आपको इस बार सब दशा करने के लिए तैयार है। आप बीजेपी के बड़का नेता बनते हैं और एक भी अपने समाज के टिकट नहीं दिला पाते हैं। आपका बीजेपी में थोड़ा सा भी औकात नहीं बच गया है कि एक भी कुशवाहा का आप टिकट दिला देते। बहाने की बात कर रहे थे कुशवाहा को लेकर सम्राट चौधरी, क्या वो कतरा बहा, अब कतरा बहावे न। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक ये सम्राट चौधरी जी हम लोगों के साथ रहे तब तक ठीक रहे, और ये भारतीय जनता पार्टी के जब ये साथ चल गए तो जैसे भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़का झूठा पार्टी, जैसे सत्य को झूठ बनाता है और झूठ को सत्य बनाता है, वही सम्राट चौधरी करने के लिए चले हैं। कहां गया सम्राट चौधरी का कतरा खून? जो कहा था कुशवाहा का अपमान होगा तो हम कतरा खून बहा देंगे। सबसे ज्यादा कुशवाहा का अपमान ये बीजेपी के लोग किया है। उतना आबादी कुशवाहा है बिहार में और एक भी सीट पर लड़ाने का काम नहीं किया है। तो सम्राट चौधरी के देह में खून थोड़े है, उसके शरीर में पानी है। खून रहता तो कब बह गया रहता, कभी बीजेपी छोड़ देता। ये पानी वाला लोग खून की बात करेगा। तो इसलिए सम्राट चौधरी अपने हिसाब में रहे, और जिनका वह बात करते हैं बाबू लालू प्रसाद यादव जी का, वह देश के नेल्सन मंडेला है। आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी इस भारत के नेल्सन मंडेला है। गरीबों का आवाज है, शोषित पीड़ित के भगवान है, हमारे भगवान है। आज एक मुसहर का बेटा लालू यादव का दैनिक विधायक बन के आपके चैनल के माध्यम से बड़ा बड़ा नेता को जवाब देने का काम करते हैं। यह बाबू लालू प्रसाद यादव जी का देन है। न तो आज ये मुसहर का बेटा कहां मजदूरी करता कोई अता पता था, और उस आदमी के बारे में बोलते हैं सम्राट चौधरी जी, जिनके स्कूल में बैठ के ईवाया सीखे हैं। इसलिए इनको अपने मर्यादा में रहना चाहिए। इनको अपने मर्यादा का ज्ञान नहीं है कि मेरा मर्यादा क्या है, और जिनको अपने मर्यादा का ज्ञान नहीं है वह कभी नेतृत्व नहीं कर सकता है। यह लोग नेतृत्व विहीन है। यह लोग को बोलने का कुछ और बोलता है कुछ, करने का कुछ और करता है कुछ। सम्राट चौधरी ही नहीं, बीजेपी इस बार बिहार से साफ हो गया है। इस बार 40 पार, और बीजेपी जो है इस बार बीजेपी का, हम लोग का इंडिया गठबंधन इस बार 40 पार, और बीजेपी का नेता का छूट जाएगा बुखार। चाहे इनका प्रधानमंत्री हो, चाहे इनका प्रदेश अध्यक्ष हो। इस बार बिहार की धरती अंगराई ली है, और जब जब बिहार की धरती अंगराई ली है तब तक देश की दशा और दिशा बदला है। और इस बार हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और महागठबंधन के नेतृत्व में इस देश में समाजवादियों का कब्जा होगा, और लाल किला पर समाजवादियों का झंडा फहराया जाएगा। रामवृक्ष सदा जी, अंतिम सवाल रहेंगे आपसे। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर बयान दिया, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने निंदा की थी बीते दिनों। ऐसे में सम्राट चौधरी ने बयान दिया, उनका यह साफ कहना है कि लालू यादव का, तेजस्वी यादव का परिवार ही बस उनका परिवार है। ऐसे में हमारा तो पूरा देश में जितने भी माँ बहन है वो हमारे माँ बहन परिवार है। हम लोगों के नेता के बारे में जो बोले हैं, जिस भाषा का माननीय सम्राट चौधरी ने प्रयोग किया है, हमारा नेता इसके जैसा उतावला नहीं है, इसके जैसा पागल नहीं है, इसके जैसा जो है से बात करने का जो इनका तौर तरीका है। हमारा नेता एक नेता है और A to Z के नेता है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी हैं, और उन्होंने सही कहा है कि पूरे नारी जगत का अपमान किया है। इनको सम्राट चौधरी को जवाब देना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। तो ये सम्राट चौधरी जी के जो आप बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी तो खत्म हो गए। जो लोग अपने जात के एक सीट नहीं दिला पाए वो आगे और क्या कर सकते हैं। आपने बोला 40 के 40 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाएगी, लेकिन पप्पू यादव नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। वो अपने पार्टी का विलय उन्होंने कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजद के उम्मीदवार को उतारा गया है पूर्णिया से। वो कह रहे हैं हम भी लड़ेंगे चुनाव। क्या लगता है, क्या कहिएगा? सबसे पहले आप जान लीजिए, चाहे वो कोई भी हो,
सबसे पहले महागठबंधन में सभी लोग हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो जी हो या और नेताजी हो। और जब महागठबंधन का फैसला हुआ, उन्होंने अपना पार्टी को विलय किया, तो महागठबंधन के अनुसार जो सीट कांग्रेस को मिला उसी पर माननीय पप्पू यादव जी को लड़ना चाहिए। तो वह तो पूर्णिया जबरदस्ती लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो जबरदस्ती लड़ने के लिए जा रहे हैं और सब दिन यही किए हैं। कभी न यह पार्टी के विचारधारा को सही से माने हैं, न कभी गठबंधन को सही से माने हैं। तो इस बार पूर्णिया जा रहे हैं तो जाए, किसी को कहीं लड़ने से कोई मना है, लेकिन हम लोगों के उम्मीदवार बीमा भारती जी घोषित हो चुकी है और जीत सुनिश्चित है, उनको कोई हरा नहीं सकता है। हम लोग पूर्णिया जीतेंगे। लेकिन घाटा हो सकता है कहा जा रहा है, पप्पू यादव के काफी लोग चाहने वाले हैं पूर्णिया में। नहीं, अच्छा बात है, पप्पू यादव के बहुत काफी, वह तो कहते हैं हमको सीमांचल में बहुत लोग चाहने वाले हैं। पूर्णिया तो बात छोड़िए, वह कहते हैं पूरे सीमांचल का हम ही जो है से नेता है, हीरो है। तो वह तो कहीं सीमांचल के कोई भी सीट से जीत सकते हैं, तो पूर्णिया में उनको क्या रट लगा हुआ है। तो इससे लगता है कि उनका और जगह जनाधार खत्म हो चुका है और किसी तरह चाहते हैं पूर्णिया के बहाने हम लोकसभा जाए, जो इस बार संभव होने वाला नहीं है। महागठबंधन में जो सीट लड़ा है, जो कांग्रेस के छोड़ा गया है, अगर पप्पू यादव जी वहां से लड़ते हैं तो हम लोगों के पार्टी के और हम लोगों के नेता का समर्थन रहेगा। और हम लोगों का अगर दल में के विरोध में लड़ते हैं तो पप्पू यादव के विरोध में हम लोगों के नेता और हम लोग वहां प्रचार में जाएंगे। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए रामवृक्ष साथ अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव के पाठशाला से पढ़े, ऐसे में लालू प्रसाद यादव के चेले रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको नेता बनाया गया, लालू प्रसाद यादव का देन है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार की जनता जवाब देने का आने वाले 24 के चुनाव में काम करेगी और 24 के चुनाव में 40 को 40 सीट इंडिया अलायंस के खाते में देने का काम करेगी। पप्पू यादव जिस तरीके से पूर्णिया में दाल ठोक रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर रामवृक्ष ने यह साफ कहा है कि महागठबंधन धर्म का पालन करना होगा। ऐसे में पप्पू यादव अगर पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए हम लोग पप्पू यादव का विरोध करेंगे और पूर्णिया में जाकर उनके विरोध में प्रचार प्रसार बीमा भारती की तरफ से करने का काम करेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।